बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से कंप्लीट करने के बाद आपके पास कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब होते हैं, कौन कौन से सेक्टर्स में आप गवर्नमेंट में फॉर्म भर सकते हैं, कैसी इंडस्ट्रीज हैं, ये जानने के लिए काफी सारे लोग बहुत उत्सुक होते हैं। सबको पता है कि प्राइवेट सेक्टर में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की डिमांड बहुत है, इवन बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी हैं और डे बाय डे कोई ना कोई इसमें फील्ड्स एड ऑन्स होते जा रहे हैं, स्पेशलाइजेशन एड ऑन्स हो रहे हैं, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स जैसी चीजें जो है ऐड होती जा रही हैं, डेटा साइंस हो गया। तो प्राइवेट में तो स्कोप है, बट उन लोगों का क्या जिन्होंने अपना मोड बना लिया है यार कंप्यूटर साइंस से पढ़ने के बाद मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है। और गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए मैं कुछ इंडस्ट्रीज और उनके फॉर्म्स के बारे में डिटेल्स लेके आया हूं। ये वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव। पहले नंबर पे दोस्तों मैं बात करूं कि एक जॉब करने के लिए एक स्टूडेंट को या इंजीनियर को क्या चाहिए होता है। सबसे पहला सवाल यह है कि इन्वायरमेंट। वो चाहता है कि जिस भी सेक्टर में वो जाए, जहां भी वो काम करे, वहां पे एक हेल्दी इन्वायरमेंट हो काम का। सेकंड नंबर पे है सैलरी। एक अच्छी खासी सैलरी होनी चाहिए, पैकेज अच्छा होना चाहिए जिससे सर्वाइवल अच्छे से हो सके। थर्ड नंबर पे है स्टेबिलिटी। क्या वहां ज्यादा दिन तक, ज्यादा टाइम तक उस सेक्टर में, उस फील्ड में स्टेबिलिटी है। चौथी नंबर पे है, फोर्थ नंबर, फैसिलिटीज। वो सेक्टर या वो ऑर्गेनाइजेशन या वो कंपनी क्या क्या हमें फैसिलिटीज देगी। ये सारे पॉइंट्स हमारे मन में आते हैं कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब करने से पहले। तो आइए थोड़ा इंटरेस्ट वाइज बात करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है कोडिंग जॉब। कोडिंग जॉब, अगर आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से पढ़ाई की है और आप चाहते हो कि कंप्यूटर पर ही बैठ के आपको कोडिंग करना हो, तो आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं गवर्नमेंट सेक्टर के, वो है CDAC, जिसका फुल फॉर्म भी मैंने सबके फुल फॉर्म भी लिखे हैं, तो आपको फुल फॉर्म भी क्लियर हो जाएगा। इसको बोलते हैं सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग। इस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर सकते हैं, कंप्लीटली कोडिंग के है, ठीक है। दूसरे नंबर पे है ECIL, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये दोनों ही गवर्नमेंट जॉब हैं। बीटेक CSC से करने के बाद अगर आप कोडिंग लाइन में जाना चाहते हो, कोर कोडिंग में, टेक्निकल में, तो आप इन दोनों का फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक पॉइंट क्लियर कर देता हूं यहां पे कि एक एग्जाम होता है गेट का। गेट एग्जाम, ठीक है। ये एग्जाम अगर आप क्वालिफाई हो, इनमें से मैक्सिमम जॉब्स ऐसे हैं कि अगर आप गेट क्वालिफाई कर लेते हो तो यहां पे आप एंट्रेंस में जाके एग्जाम दे सकते हो और इंटरव्यू में जा सकते हो, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे बात करेंगे दोस्तों कि अगर आप कोडिंग के साथ साथ मैनेजरियल लेवल पे जाना चाहते हो, कोडिंग कम मैनेजमेंट लेवल पे आपको रहना है, दोनों काम आपको थोड़ा थोड़ा करना है, तो उसके लिए जो कंपनीज हैं अभी, लाइक देखो, मैं सबसे पहले मैंने लिखा है BSNL। BSNL की हालत अभी वैसी नहीं है जैसा पहले हुआ करती थी। अभी इसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं BSNL में, तो BSNL में भी रिक्रूटमेंट चल रहा है, ठीक है। भारत संचार निगम लिमिटेड जिसका नाम है, ये भारत का ही है, शायद आप सब अवेयर भी होंगे इससे। दूसरे नंबर पे दोस्तों AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहां भी CSE से रिलेटेड वैकेंसीज निकलती। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि यार यहाँ पे तो कोडिंग क्या ही करेंगे, दैट्स वाई यहाँ पे मेंशन है कि कोडिंग कम मैनेजमेंट। यहाँ आपको कोडिंग के साथ साथ मैनेजमेंट भी देखना है, ठीक है। कोडिंग कम मैनेजमेंट। तीसरे नंबर पे मैंने लिखा है IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। यहाँ पे भी वैकेंसीज मिलती हैं, आप टाइम टू टाइम इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इनके फुल फॉर्म भी लिखने जरूरी समझे। थर्ड नंबर पे है दोस्तों, अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, जैसे DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO है जो इंडिया का अपना डिफेंस रिसर्च का एक ऑर्गेनाइजेशन है। इनके भी फॉर्म निकलते हैं, यहाँ फॉर्म फिल कर सकते हैं और एग्जाम देके आप क्रैक करिए,
बहुत अच्छी लाइफ हो जाएगी अगर डीआरडीओ, इसरो, बाक और नीलिट में आपका एडमिशन सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे है दोस्तों इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आप डिफेंस के लिए रिसर्च कर रहे थे, यहाँ आप स्पेस के लिए रिसर्च कर रहे हो, दोनों इंडियन ही है। ठीक है, थर्ड नंबर पे दोस्तों बार्ग, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। यहाँ पे एटॉमिक रिसर्च सेंटर, समझ रहे हो ना बात, ये डिफेंस से रिलेटेड है, ये स्पेस रिसर्च से रिलेटेड है और ये एटॉमिक रिसर्च से रिलेटेड है। चौथे नंबर पे दोस्तों NIELIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो दोनों ब्रांचेस के लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की ज्यादा वैकेंसीज आती हैं, बट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी वैकेंसीज आते हैं। इट मीन्स आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से हो तब भी यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो। तो अगर साइंटिस्ट लेवल की जॉब करनी है आपने तो इन चारों में आप फॉर्म जरूर फिल करें। फोर्थ नंबर पे आते हैं दोस्तों कि नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर आपने जॉब करनी है, लाइक जैसे CBI है, IB है, NIA है। CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड IB है इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड NIA है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अगर आप लोग न्यूज वगैरह देखते रहते हो तो इन तीनों वर्ड से तो आप अवेयर जरूर हो। इसमें क्या होगा, आप डेवलपमेंट में जाओगे, क्या करोगे, जैसे सिक्योरिटी लेवल से रिलेटेड है, यहाँ साइंटिस्ट लेवल से रिलेटेड था, यहाँ सिक्योरिटी लेवल से रिलेटेड है। तो नेशनल सिक्योरिटी में आप जाओगे तो यहाँ बैठ के कोडिंग नहीं करनी है आपको, यहाँ पे बस ये मांग रहे हैं कि ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, उनको कोई स्ट्रीम डिफाइन नहीं है। हो सकता है आपने IT से CSE से किया है तो वो आपको इन आपके ब्रांच से रिलेटेड जो चीजें हो वो आपसे वहां पे करवाएं। ठीक है, बट यहाँ पे आपको ऐसे कोई कोडिंग वगैरह बैठ के करना नहीं पड़ेगा कि कोडिंग ही करनी है। कोडिंग करनी है आपने तो सिंपल है, इन दोनों सेक्टर्स में आप जा सकते हैं या इसमें जा सकते हैं। इन सेक्टर्स में आपसे कोडिंग नहीं करवाई जाएगी, जो कोर कोडिंग होती है, थोड़े बहुत अगर इस्तेमाल करके कोई चीज बन रही है तो वो आप वहां से बनवाई जाएगी आपको। फिफ्थ नंबर पे दोस्तों है पब्लिक सेक्टर यूनिट, जिसको हम PSUs बोलते हैं, या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट ना बोल के इसको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस भी बोलते हैं। ये PSUs होते हैं। अब इसमें मल्टीपल जो है मैंने कंपनीज के नाम लिखे हैं। इसमें भी आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स आपको डायरेक्टली जॉब ऑफर नहीं करती है, इवन एंट्रेंस एग्जाम होता है। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, आप क्वालिफाई करोगे तो हो जाएगा। दूसरा इनका सीधा कनेक्शन है गेट एग्जाम से। अगर आप गेट क्वालिफाइड हो, बीटेक करने के बाद गेट का एग्जाम देते हैं लोग, एमटेक करते हैं, लेकिन अगर आप गेट क्वालिफाइड हो तो ये सारी कंपनियां आपको जॉब ऑफर करेंगी। ठीक है, अगर मैं गेट के स्कोर की बात करूं कि स्कोर कितना होना चाहिए, तो मैं कहूंगा अगर 200 प्लस है अगर आपका स्कोर गेट में, तो ये सारी कंपनियां आपको जो है जरूर इनवाइट करेंगी जॉब के लिए। ठीक है, तो आप गेट क्वालिफाइड हो तो इन सारे कंपनीज में कर सकते हो। कंपनीज के नाम क्या क्या है वो हम अभी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ONGC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। अब देखिए यहाँ भी आपको कोई कोडिंग से रिलेटेड काम नहीं मिलेगा, बट आपने ग्रेजुएशन किया है, बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे काम करने के लिए। अब ये जरूरी नहीं है कि आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस से किया है तो यहाँ कोडिंग करोगे, यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल है आपका, दैट्स वाई यहाँ पे आपको ONGC हायर कर लेगी। हाल है, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो है लिमिटेड है, CIL है, कोल इंडिया लिमिटेड है, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, EIL है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, बेल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, NTPC है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, PGCIL है, पावर ग्रिड ऑफ इंडिया लिमिटेड, BPCL है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इतने सारे इंडिया में जो PSUs हैं ये बेस्ट लेवल के PSUs हैं। ठीक है, गेट के स्कोर पर आपको हायर कर लेंगे तो बहुत अच्छी चीज है अगर आप गेट का एग्जाम क्रैक कर ले जाते हो तो। ठीक है, ये गवर्नमेंट जॉब्स हैं साइड में, ये PSU जॉब है। PSUs भी गवर्नमेंट जॉब जैसे ही हैं, बट ये गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, एक तरीके से इनको बोल सकते हो कि ये कैसे एडेड टाइप के हैं, एडेड बोल सकते हो, जैसे इंजीनियरिंग में एडेड कॉलेजेस होते हैं वैसे ही ये एडेड होते हैं। ठीक है,
ये सारे गवर्नमेंट हैं, ये सारे आप एडेड मान लीजिए, जैसे आप कॉलेज मानते थे, ठीक है। तो अब 6 नंबर पे आते हैं। अभी एक सैलरी और बाकी चीजों पे डिस्कशन करना रह गया है। 6 नंबर पे एक लाइन और आपके लिए आती है कि टीचिंग जॉब है, ठीक है। आपको टीचिंग में अगर आप नेट क्वालिफाई हो जाते हो, ठीक है, नेट का पेपर होता है एनईटी का, इसको आप क्वालिफाई कर जाते हो तो किसी भी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज जो होती हैं उसमें आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल जाएगी। तो नेट क्वालिफाई करना बहुत जरूरी होगा अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो। तो पीएसयूज में जाना चाहते हो तो गेट क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा। अब देखो बात कर रहे हैं दोस्तों इन्वायरमेंट कैसा है, फिर उसी पॉइंट पे आते हैं। तो मैं कहूंगा कि आप ना मैनेजमेंट लेवल पे जा रहे हो, यहाँ पे आपका जो हायर किया जाएगा ना, कोई कोडिंग करने के लिए नहीं हायर किया जाएगा, यहाँ पे आपको हायर किया जाएगा मैनेजमेंट ट्रेनी, ठीक है। आप यहाँ पे हायर किए जाओगे मैनेजमेंट ट्रेनी में, 1 साल की ट्रेनिंग होगी, हो सकता है 2 साल की ट्रेनिंग हो, देन आपको जो प्रमोट किया जाएगा वो किया जाएगा एएम के उस पे पोस्ट पे। एएम मतलब असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आपको क्या दिया जाएगा। इनके ना बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चलते हैं, ओएनजीसी है, कोल है, गेल है, भेल है, इनके काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चलते हैं। तो आपको बना देगा असिस्टेंट मैनेजर प्रोजेक्ट्स। और प्रोजेक्ट्स ऐसे चलते हैं जैसे उत्तराखंड में चल रहा है, या बंगाल में चल रहा है, बिहार में चल रहा है, या फिर पंजाब में चल रहा है, हरियाणा में चल रहा है, राजस्थान एमपी में चल रहा है। तो एक एरिया भी डिफाइन कर देते हैं, प्रोजेक्ट आपको दे देंगे, एरिया डिफाइन कर देंगे और आपको एम बना देंगे, और प्रोजेक्ट्स आपको वो कंप्लीटली हैंडल करना होगा। जिसमें आपको जो टूल सीखने को मिलेंगे वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बहुत सारे टूल्स आते हैं जैसे एजाइल वगैरह है। तो ये आपको ये इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन सिखाएंगी और आपका जॉब रोल जो है वहां पे चलता रहेगा, ठीक है। फिर आपका प्रमोशन होगा, एएम के बाद आपको डीएम बना दिया जाएगा, डेप्यूटी मैनेजर, ठीक है, फिर मैनेजर बना दिया जाएगा। तो इन सब में खैर टाइम लगता है, आप काम सीखोगे, काम करोगे और तब आपका प्रमोशन होगा टाइम टू टाइम, ठीक है। इन्वायरमेंट कैसा है, इन्वायरमेंट की बात कर रहे थे हम लोग। इन्वायरमेंट देखो, अब इन्वायरमेंट क्या है, जैसे ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, यहाँ पे ऑयल बन रहा है, यहाँ का अपना अलग इन्वायरमेंट है, ठीक है। पेट्रोलियम से रिलेटेड है, ऑयल से रिलेटेड है, ये एक जैसे इन्वायरमेंट यहाँ पे हो सकते हैं जो वर्किंग कल्चर और वर्किंग इन्वायरमेंट होगा, ठीक है। ये पावर ग्रिड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड चीजें होंगी, ठीक है। ऐसे ही थर्मल और इनको एक कंपेयर कर सकते हो कि एनटीपीसीएल और पीजीसीआईएल में एक जैसी इन्वायरमेंट हो सकती है, भेल में एक जैसी इन्वायरमेंट हो सकती है, ठीक है। यहाँ कोल में हो सकता है थोड़ा इन्वायरमेंट, आप देखो ऑफिसेज में आप बैठे हो तो ठीक है, बट इफ यू आर इन प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अगर आप कोल इंडिया लिमिटेड में हो, अपने साइट पे जाना है, देखना है, मैनेज करना है, स्टेक होल्डर से मिलना है, तो देखो इन्वायरमेंट तो जिस टाइप की, जिस फील्ड की इंडस्ट्री है, ऑर्गेनाइजेशन है, वैसा ही इन्वायरमेंट मिलेगा। फर्स्ट नंबर पे ये हो गया। दूसरे नंबर पे भी बात करते हैं स्टेबिलिटी क्या है। तो देखो अगर एक बार आप इन सारे में लग गए, पीएसयूज में, गवर्नमेंट का तो लग गए तो ठीक है, आप, मुझे लगता है ना इनमें ऐसा इन्वायरमेंट है, जैसे वाक हो गया, इसरो, डीआरडीओ, एनआईटी, इनमें आप कभी जॉब छोड़ने के लिए सोचोगे ही नहीं, इतनी अच्छी जो है फैसिलिटीज आपको मिलती, तो स्टेबिलिटी का कोई सवाल ही नहीं है। पीएसयूज हैं, इनमें इतना अच्छा पैकेज, इतनी अच्छी फैसिलिटीज और इतना अच्छा इन्वायरमेंट आपको मिलेगा कि आप लाइफ में कभी सोचोगे ही नहीं कि यार मैं छोड़ के दूसरी जगह जाना है। तो स्टेबिलिटी भी यहाँ मिलती है, फैसिलिटीज भी मिलती हैं, ठीक है। फैसिलिटीज डिपेंड करता है कि लोकेशन क्या है, लोकेशन पर भी डिपेंड करता है। जो मेन अपना पॉइंट है कि सैलरी क्या होती है, गवर्नमेंट सेक्टर में आ गए या पीएसयूज में आ गए, तो एक जो रेशियो है ना, जैसे आपने गेट क्वालिफाई कर लिया, पीएसयूज में चले गए या इधर गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ आ गए, तो आपको जो सैलरी मिलने वाली है दोस्तों वो होगी 70,000 से लेके 1 लाख तक पर मंथ। मीन्स कम से कम आप 70,000 से लेके 1 लाख रुपए पर मंथ आपकी स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है इन सारे कंपनीज में।
तो दोस्तों बहुत लोग मेरे से कमेंट करते रहते थे कि ये कंप्यूटर साइंस के बारे में बताते हो, स्किल्स बताते हो, कॉलेजेस बताते हो, थोड़ी ये बताओ कि जॉब की अपॉर्चुनिटीज किस किस फील्ड में है। तो देखो मैंने काफ़ी सारा रिसर्च करा और इनके बारे में डेटा भी कलेक्ट किया है। अगर आप लोग कहोगे कि इनके अलग अलग डिटेलिंग वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत सारे बोर्ड्स या कमेंट्स आएंगे, तो मैं डेफिनेटली इन पे सर्च करूंगा और इनके पूरा फॉर्म से लेके ज्वाइनिंग प्रोसेस, सैलरी इन्वॉल्वमेंट, हर चीज़ के बारे में आपको ब्रीफ में डिस्कस करूंगा आपके। तो आज के वीडियो में यही था दोस्तों, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।